देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 3 की पावर 1989 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 6 6 3 663 5 7 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 27 की पावर क्या हो जाएगा 663, इसको हम क्या लिखेंगे 5 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर शेषफल -1 आएगा, वो पावर कितनी है 663, तो वहां पर क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम रिमाइंडर इसका जो शेषफल हमें ज्ञात करना था तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा वहां पर 7 - 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना जाएगा 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारे पास जो होता है इस तरीके से करना होता है। इसमें कितना आएगा शेषफल 6 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया होगा, ना समझ में आया होगा। तो अब आइए बात करते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की, इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, क्या तरीका लगाया, क्या कैसी ट्रिक लगाई है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले शेषफल ज्ञात करना, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम अब यहाँ पर ये बता रहे हैं जैसे कि अगर हम 1 की पावर करते हैं, अगर 1 की पावर 1 रहेगी हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 1 की पावर हमारे पास 2 है तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 1 की पावर 4 है तो हमारे पास 1 आएगा। अगर 1 की पावर हमारे पास 6 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तब भी हमारे पास 1 मिलेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 1 की पावर हमारे पास कुछ भी हो जाए हमको 1 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर -1 की पावर अगर हम 1 देखेंगे क्या आएगा, तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा। अगर -1 की पावर अगर हम 2 देखेंगे तो क्या जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। अगर -1 की पावर 3 देखेंगे तो क्या जाएगा, फिर माइनस का 1 आएगा। फिर अगर -1 की पावर 4 देखेंगे तो क्या जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर -1 की पावर 5 देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर -1। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर इस वाले यहाँ पर क्या है 1 की पावर हमारे पास क्या हो जाए, चाहे सम हो जाए चाहे विषम हो जाए, दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, चाहे क्या हो जाए जो इसकी 1 की पावर होगी इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों कंडीशन में हमको 1 ही मिलने वाला है। लेकिन इधर क्या देखते हैं -1 की पावर अगर 1 कर रहे हैं ऑड नंबर तो माइनस का आ रहा है, अगर इवन कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, फिर ऑड करते हैं फिर माइनस, फिर इवन करते हैं तो फिर प्लस। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या होता है जैसे कि अगर -1 की पावर हमारे पास क्या लिखी, क्या यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं 1 की पावर, 1 की पावर हमारे पास क्या हो जाए, चाहे इवन हो जाए या ऑड हो जाए, तो हमेशा आना क्या है 1 ही है। इसी प्रकार से हम आगे क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर अगर हमारे पास इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है सम संख्या, अगर सम है तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 1 ही आएगा। और अगर -1 की पावर हमारे पास क्या है ऑड नंबर, ऑड का मतलब क्या होता है विषम संख्या, अगर कोई विषम संख्या है तो हमारे पास क्या आएगा आंसर माइनस का 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा भी निकला हुआ है जो हमने पीछे बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं जैसे अगर हम किसी भी संख्या को अगर भाग करते हैं, जैसे 7/3 लिखा है, तो अगर हम 3 को 7 से भाग करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है देखते हैं। तो 3 दूना 6 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है शेषफल। शेषफल कितना आया है 1 आया, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको हम r बराबर भी लिख सकते थे, रिमाइंडर क्या है r, इसको बोलते हैं शेषफल। तो बस 1 यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर देखते हैं 1 तो शेषफल हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, ये कैसा है पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एक और शेषफल निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहली बात, अगर यहाँ पर हमारे पास 9 होता तो ये संख्या क्या होती, पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाती। तो यहाँ पर इसमें कितने की कमी है, 2 की कमी है। कितने की कमी है 2 की, तो दूसरा शेषफल कितना हो जाएगा 2, कमी है ना इसलिए तो माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा शेषफल यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस का 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखना चाहे रिमाइंडर देखना चाहे कैसे निकलना है, तो अगर हम 3 वाले में से इस 3 में से अगर ये माइनस वाला घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये वाला हमको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हम 2 रिमाइंडर जो शेषफल थे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगला कोई हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में कैसे होता है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जैसे कि 5/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ 5/3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से आने वाले हैं। अगर 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना मिलने वाला 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 1 तो हमारे पास 2 हो गया। तो दूसरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते तो कितना कमी है -1 की कमी, हमें कमी कितनी दिखी 1 की, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 होता तो कैंसिल आउट हो जाता। तो कितने कमी आ रही, कमी है इसलिए माइनस का 1 है। तो यहाँ पर r बराबर हम लिखना चाहे तो क्या होगा 3 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस अगर हम 1 करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये वाला रिमाइंडर प्राप्त हो जा रहा है। देखते हैं इस प्रकार से
उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये तरीका समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हो, अगला हमारे पास लिखा हो 26/25 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हमें डिवाइड करना होगा तो क्या जाएगा, 25 कम एक बार जाएगा हमारे पास, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक, तो एक बच जाएगा। फिर माइनस वाला कितना बचने वाला है, तो अब देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बच रहा है, इसको हमने जब भाग किया तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर एक बच रहा है, यहाँ पर एक बच गया। अब यहाँ पर हमें एक को 25 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ दें, कितनी कमी है हमारे पास, 24 की। तो दूसरा रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर रिमाइंडर लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं, 25 में से अगर हम 24 घटा देंगे तो हमको ये वाला रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से कैसे हमको करना है, क्या करना है, अब हम इस पे बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये वाला जो था हम लिखे दे रहे हैं, जिससे आप सब गड़बड़ ना हो जाए, भूले ना, इसलिए यहाँ पर इसका एक रिमाइंडर एक आया था, दूसरा क्या आया था यहाँ पर माइनस का 2 आया था। तो आर बराबर क्या आया था, 3 - 2 बराबर 1 आया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखना है, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 या फिर -1 में से कोई ना कोई एक बना लेना है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमने 1 बनाया, अभी इससे पिछले वाले में 24/25 26/25 वाला हमने लिया था। तो इसमें हमने क्या किया था, 26/25 वाले में क्या किया था, इसमें 1 आया था, इधर क्या आया था, माइनस का 24 आया था। इस प्रकार से बोल सकते थे। ऐसे क्या था, दूसरा कोई और एग्जांपल ले लेंगे तो इसी प्रकार से आ रहा था। तो हमें क्या करना है, 1 या फिर -1 बना लेना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 69 की पावर 67। 69 की पावर 67 को अगर हम भाग कर रहे हैं 68 से, तो शेषफल क्या आएगा, में शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है, में शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं शेषफल यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कैसे करना है हमको। तो यहाँ पर ये संख्या कैसे लिखी है, 69/68 लिखी है, पावर कितनी है 67। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 69 के यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 69 को इससे भाग करेंगे तो पहला तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम करके देखते हैं कितना आ जाएगा, पहले नंबर चेक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 61, यहाँ में से कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने की कमी बची, एक हमारे पास है 68 लाने के लिए कमी कितने की है, 67 की। तो कमी के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, जबकि दूसरा क्या है, माइनस का 67। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिमाइंडर हम कैसे निकाल लेते, 67 में से ये 68 में से ये घटा देते हैं तो हमारे ये वाला प्राप्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हमको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको हमको 1 या फिर -1 में चेंज कर लेना है। तो अब हमने इसको भी दिखाया था। तो यहाँ पर रिमाइंडर कौन कौन से आते हैं, 69 को हमने 68 से डिवाइड किया तो एक तो 1 आ रहा था, दूसरा था माइनस का 67। तो हमको क्या करना है, एक वाला ले लेना। तो क्या करना है, 1 क्या कर देना है, 67 पावर कर देनी, जो भी बचेगा कितना आएगा। अब 1 की पावर 67, अभी हमने लिखा है अगर 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो तो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका हमारा शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसका शेषफल आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दिया जा रहा है 70 की पावर 71 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 70 की पावर 71 और अपान 69 लिखा हुआ है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, अपान में क्या लिखा हुआ है, 69 से भाग करना है, जहां पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 70 को 69 से अगर भाग करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, एक तो 1 बचेगा, एक तो सीधे सीधे शेषफल 1 बचेगा। अब दूसरा क्या बचेगा, माइनस का 68 बचेगा। तो अब उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये समझ में आ गया हो कैसे निकलते हैं। अब क्या करना है, 1 वाला ले लेना है, 1 बचेगा, 1 की पावर कितनी है 71। तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास जो शेषफल निकालना था हमारे पास क्या जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें शेषफल निकालना था वो हमारा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो था हमने आपको बता दिया, ट्रिक वगैरह जो भी थी बता दिया है। अब आगे बढ़ते जैसे लिखा हुआ है 70 की पावर हमारे पास इस बार लिखा है 71 70 की पावर 71 और 77 से डिवाइड करना है इस बार। अब क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर 71 है, ये 70 है। तो यहाँ पर कितने, पहली बात देखो पूरा पूरा जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कितने की कमी है। तो यहाँ पर -1 है, तो हम सब हटा देते क्योंकि हमको लाना क्या है 1 या फिर -1।
तो -1 आ चुका है। बस क्या कर देना, -1 की पावर जो होगी ऊपर कर देनी है। -1 की पावर कितनी हो गई, 71। और माइनस वाले केस में क्या होता है, इवन ऑड वाले देखते हैं यहाँ पर, ये ऑड संख्या है तो ऑड में क्या आता है, माइनस ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, माइनस का 1 आएगा। अभी हमने आपको ये वाला बताया था कि माइनस का हमारे पास रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, तो +1 ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले में से ये माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिमाइंडर का लिखना होगा तो क्या जाएगा वहां पर, 71 में से -1 कर दें, क्योंकि अपान वाले में से ये वैल्यू माइनस होती है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इस आंसर का हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगला है हमारा 67 की पावर 67। अगला दिया है 67 की पावर 67 दिया जा रहा है और डिवाइड करना है 68 से। तो हमें इसमें रिमाइंडर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, -1 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। अगर डिवाइड करेंगे तो अगर इसमें एक और जोड़ देते हैं, एक की कमी है, अगर एक और जोड़ देंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कमी होती है उसी को हम नोट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 67 पावर थी, पावर ऑड नंबर है, ऑड का मतलब विषम संख्या है तो माइनस का बनाएगा। तो इस केस में माइनस वाले रिमाइंडर क्या करते हैं, नीचे वाले में से घटा देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 67 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 पहले क्वेश्चन का रखते हैं 5वीं की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हमें क्या करना है यहाँ पर कि किसी भी जो क्वेश्चन दिया जा रहा था, जैसे ये दिया जा रहा था, तो हमको क्या करना है, इसको 1 या फिर क्या करना है, -1 के इन दोनों में से कोई एक संख्या में प्राप्त कर लेनी है। हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक शेषफल प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया रहा है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 67 की पावर 67 हो जाएगा, अपान में 68 हो गया। इधर क्या कर सकते हैं, 67 की पावर 68 अपान में कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले इसको, 68 और 67 कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, वो भी कमी है ना यहाँ पर। तो कमी कितने की है, 1 की, वो भी माइनस में आ जाएगा। कमी को हम लिखते हैं तो -1 की पावर 7 कर दो, 67 सीधे से आ गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये भी वही सेम चीज है, -1 कर दो। -1 की पावर ऑड नंबर विषम में क्या होता है, -1 ही आएगा। तो -1 आ जाएगा। टोटल कितना प्राप्त हो रहा है, -2 प्राप्त हो रहा है। और रिमाइंडर कभी माइनस का नहीं आ सकता, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको हम नीचे 68 से माइनस कर देते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पर 1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो माइनस का हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, लास्ट इसमें अपान वाली वैल्यू में से ये माइनस कर देते हैं। इसलिए एक आ जाएगा यहाँ पर 66 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या जाएगा, 66 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, सेम वैल्यू है, अलग अलग कर देंगे, इसको भी हम वैसे सेम वैसे कर लेंगे। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा और ये 3/36 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इधर तो क्या हो जाएगा, 36 है, ऊपर 37 है, 36 37, तो यहाँ पर वैल्यू 1 मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितने है, यहाँ पर 1 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा। ये हो गया। आगे देखते हैं, प्लस 36 है और यहाँ पर 3 है, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले या तो यहाँ पर 3 अधिक बोल सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, -33 की कमी है। क्या है, या तो यहाँ पर -33 की कमी है, या फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम कि इसकी यहाँ पर क्या जाएगा, 3 की अधिकता है। तो 3 की अधिकता या तो बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, -32 की कमी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम -33 ले लेंगे, क्या कर सकते हैं, ये ले लेते हैं। तो चलो हम माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -33 की कमी है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ क्या जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, -32 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, हर बार हम कमी को ले रहे थे, इसलिए हमने कमी वाला को ले लिया। अब यहाँ पर 32 हो चुका, तो आंसर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 36 - 32 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर वैसे देखते, अगर यहाँ पर हम ये वाला 32 ना लेते तो क्या मिलता, 1 इधर से आ रहा था और ये 3 ले लेते, तो क्या हो जाता, तब भी 4 प्राप्त होता। दोनों कंडीशन में हमको आंसर 4 ही मिलता, चाहे ये वाला रिमाइंडर ले ले, चाहे ये माइनस वाला। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन आप समझ में आ रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया जा रहा है, 35 की पावर दिया है, 35 की पावर 819। ठीक है, यहाँ पर दिया है 34। तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने है, 1 का, क्योंकि 1 ज्यादा है, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, 819। तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। यहाँ पर सीधे पता चल चुका है। अब देख रहे होंगे आप कितने आसानी से हो रहे हैं।
अगर आपने इन वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया तो बड़ा आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं 17 की पावर कितना लिखा है, 200 लिखा है, नीचे क्या लिखा है 18, तो 17 18 क्या है -1 की कमी है ना, तो माइनस कमी वाले में क्या होता है माइनस हो जाता है। और यहाँ पर 200 है, 200 कैसा है सम संख्या है, इवन नंबर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 आने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कितना लिखा है 2 की पावर 63 लिखा हुआ है, पान में क्या लिखा है 9, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 9 को ऐसा लाना है यहाँ पर या तो क्या आ जाए 8 आ जाए या क्या आ जाए 10 आ जाए, क्योंकि 8 आएगा तो हम माइनस का 1 निकाल लेंगे और 10 आएगा तो हम 1 निकाल लेंगे। तो हमें 2 को हमें क्या करना है या तो 8 में बदलना है या तो 10 में, तो हम 8 में बदलना आसान समझ सकते हैं। कैसे आसानी समझ सकते हैं 2 से, अगर इसको हम 3 इंटू अगर 21 कर दें, अगर 3 इंटू 21 कर दे तो क्या आ जाएगा 3 कम 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 को हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 21 अपान 9 रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या जाएगा 8, 8 की पावर कितना हो गया 21 अपान 9 है। अब यहाँ पर क्या है ऊपर 8 है नीचे 9 है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा -1, तो -1 की पावर कितना हो रहा है हमारे पास 21, तो आंसर कितना आएगा -1। तो इस यहाँ पर रिमाइंडर कितना जाएगा 9 में से 1 घट जाएगा, कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो अब यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 में क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया है 2 की पावर 32 लिखा हुआ है। क्या लिखा है 2 की पावर 32 दिया है, नीचे 17 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है 17 के आसपास इसको बना देना है, या तो 16 बनाना है या क्या करना है 18 बना लेना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको 16 बनाते हैं या फिर 18 बनाते हैं। तो 2 की पावर 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 8, तो यहाँ पर क्या जाएगा अपान में 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, 2 की पावर 4 अलग कर देंगे और 8 पावर कर देंगे ऊपर, तो 17 आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये 17 है, ये कितनी पावर है 8। अब यहाँ से कितना बच रहा है माइनस का 1 मिल रहा है, तो -1 की पावर कितना है 8 है, तो क्या जाएगा हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाएगा। पावर क्योंकि सम संख्या है, माइनस की अगर सम संख्या होगा तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है 2 की पावर 61, 2 की पावर 61 अपान 9। अब हमें क्या करना है इसको 1 या फिर -1 के करीब ले जाना है। हमको एक ही तरीका पता है 1 या -1 लाना है। तो 9 को हम यहाँ पर 2 को हमें क्या करना है 1 या -1 के करीब ले जाने के लिए क्या करना है, या तो 8 बनाना है या फिर 10 बनाना है। तो इसको 8 कैसे बनाएंगे, क्योंकि 61 है ये टूटेगा नहीं, तो इसको हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं 60 + 1 कर दें अपान 9 हो गया। अब क्या होता है हमने ये फार्मूला पढ़ा है, अगर a की पावर m + n लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n होता है ये फार्मूला। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा पावर अलग अलग कर देंगे, 2 की पावर ये हो गया अलग अलग कर दिया अपान 9। अब 2 की पावर 60 हो चुका है, इंटू 2 की पावर 2 ही रहेगा अपान 9 हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 60 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 60 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 20 60 हो जाएगा, इंटू 2 अलग ही था। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 की पावर कितना हो चुका है 20, 2 बाहर है हमारे पास। अब यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा, ये कितना जाएगा -1 क्योंकि कमी है यहाँ पर, ये पावर 20 है। तो यहाँ पर पावर सम संख्या तो 1 आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा रिमाइंडर हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट टाइप का था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है 3 की पावर वापस कितना दिया 33, इसको डिवाइड करना है 7 से। हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में सब में हम जो आज बता रहे हैं रिमाइंडर ही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 की पावर, यहाँ पर क्या है 7 लाने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर डायरेक्टली 7 आ नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का टेबल देखते हैं 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 7 चौक 28, ये हमारा हो रहा है। तो हमें क्या करना है 3 को हम 7 तो बना नहीं सकते, 3 को हम 14 भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 का ऐसा कुछ है ही नहीं मैटर। 3 को हम 21 बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। फिर 3 को हम 28 बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। 3 को 28 के आगे कितना जाएगा 35, 3 को हम 35 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो 1 और -1 के करीब क्या जाएगा, यहाँ पर देखते हैं ये 28, क्योंकि 7 चौक 28 और यहाँ पर -1 हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे क्या आने वाला है। तो 3 को हम कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखें 3 की पावर 3 इंटू 11 कर देते हैं, क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 अलग कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 11 हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 का मतलब कितना जाएगा 27,
की पावर यहाँ होंगे 11, 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखें 7 चौक 28, 28 और 27 में कितने कमी है, -1 की कमी रह गई, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 11, तो आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर था, ऑड वाली कंडीशन हमने पहले बता रखा है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 1 आ जाएगा बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर सारे क्वेश्चन अब जो है हमारे एक ही जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, 2 की पावर 64 अपान पे 9 है। फिर क्या करना है हमको, यहाँ पर वही ट्रिक लगानी है, या तो 8 बनाना है 10 बनाना है। तो हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको 63 + 1 कर दें, क्योंकि अब आसानी से बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 63 अलग कर दें, 2 की पावर 1 अलग कर दें, तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 63 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 21, 3 × 21 कर दें, इंटू 2 तो ऐसे रहेगा, अपान में 9 हो जाएगा। ये 2 अलग कर दें, 2 की पावर यहाँ से क्या जाएगा 8 की पावर 21 बन जाएगा, ये हो जाएगा 9। यहाँ से कितना आ रहा है -9 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, कमी कितनी रहेगी 1 की, तो कितना हो चुका 2 और -1 की पावर 21 हो गया। 8 नंबर में क्या होता है माइनस ही आता है, तो माइनस यहाँ पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये -2 आ रहा है। अब हमें रिमाइंडर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, माइनस नीचे वाले में से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं माइनस की वैल्यू, तो 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास रिमाइंडर क्या आने वाला है 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी आई है इस बार। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, 3 की पावर 63 बटे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, 3 की पावर 63 बटे 7 लिखा हुआ है। अब क्या करना है हमको, फिर से वही बनाना है। अब देखते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हैं, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 × 21 कर सकते हैं, अपान में 7 रहेगा। 3 की पावर 21 का मतलब 27 आ जाएगा, पावर कितनी है 21 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का अंतर आ गया, पावर 21 थी, तो आंसर आ गया -1। तो इस प्रकार से रिमाइंडर निकालना होगा, 7 - 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर आज काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, और हम 20 तक यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, सारे करा दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से जाए और ट्रिक ये भूले ना, गलत ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 बात कर लेते हैं। 3 की पावर कितना लिखा है 81 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कितना है 7 आया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या करना है हमको, फिर यहाँ पर देख रहा है हमको क्या करना है, इसको 1 - 1 के करीब जाना है। 3 को हम क्या कर सकते हैं 3 × 27 27 आ जाएगा, पावर क्या जाएगी 7। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और पावर कितनी हो गई हमारे पास 27। अब यहाँ पर 7 हो चुका है, तो -1 की पावर, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएगा -1 की कमी रह जाएगी ना, तो 27 आ जाएगा। 8 वाले क्या होगा माइनस ही आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना जाएगा 7 - 1 बराबर 6 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया जा रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है 1992 5 7 लिखा है। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, इसको 27 3 वाले को हम 27 बना के ले जा रहे थे, तो इसका मतलब क्या है 1992 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 से मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं कितना आएगा, 3 18 आ जाएगा, 1 बचेगा, 3 18 आ जाएगा, 1 बचेगा 12, 3 चक्कू 12 664, मतलब 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 664 अगर लिख दें तो हम पास कितना हो जाएगा, ये 1992 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 अलग कर देंगे, 3 की पावर 3 और पूरे पावर क्या है 664 अपान 7 आया। इसको क्या लिखेंगे 27 की पावर 664 आएगा अपान 7 आएगा। रिमाइंडर क्या बचने वाला है -1, तो 664 आ जाएगा, क्योंकि 28 पे होता तो पूरा हो जाता, 1 की कमी रह गई। तो माइनस, अब सम संख्या अगर माइनस है तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्योंकि अगर माइनस की पावर सम संख्या है, इवन नंबर है तो 1 आता है हमेशा। तो हमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है हमारे पास 544 दिया जा रहा है, और पावर कितनी दी जा रही 333 दी जा रही, और अपान में 109 है। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी बार हम ऐसा कुछ लगा दें, कितनी देखते हैं कमी कितने की है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको पहले देखते हैं 109 को अगर हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसके बराबर लाने के लिए कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 5 × 1 = 5 545। अगर हम इसको 5 टाइम इसका पहाड़ा लगाएंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 545 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 544 है, इसका मतलब क्या हो गया -1 की कमी रह गई, सीधे पता चल चुका है। ये नंबर क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या आता है -1 आता है। इसका रिमाइंडर क्या जाएगा 109 में से 1 घटा देंगे, कितना जाएगा 108 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है 3757 की पावर लिखा हुआ है हमारे पास है
368 अपान में क्या दिया है 3756। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है एक ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब क्या जाएगा पावर एक आ जाएगी, तो यहाँ पर एक की पावर 368, तो क्या जाएगा एक की पावर अगर हमारे पास इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो आएगा 1 ही, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, इसका रिमाइंडर क्या जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया जा रहा है, हमारे 356 की पावर हमारे पास क्या दिया है 555 और नीचे हमारे पास दिया है 355। तो यहाँ देखते हैं कितना डिफरेंस है 1, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो 1 की पावर क्या कर देंगे 55 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हमको प्राप्त हो जाएगा 1। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा वही क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जहां से वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी। तो इसमें क्या करना है, अब तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। हमने क्या किया हुआ था 3 को यहाँ पर क्या करना है वही बनाना है, इसको 28 के करीब लाने के लिए हमें क्या करना है 1 या -1 के करीब लाने के लिए 28 बनाना होगा। इसका मतलब हमने क्या किया था 3 की पावर इसको हमने लिख दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आता है 3 की पावर से अगर हम इसको डिवाइड करते कितना आएगा, 3 छाग 18 हो जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 छाग 18 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, तो 663 इसको हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं 3 गुणे 663 लिख सकते हैं। अपान में क्या रहेगा 7, इसको हम क्या लिखेंगे 27 की पावर 663 अपान 7 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, 663 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा ये माइनस का 1, क्योंकि ऑड नंबर है ये, माइनस का 1 आ गया। इस प्रकार रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 - 1 बराबर 6 आ जाएगा। यही वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहले स्टार्टिंग कराया था, तो हो सकता है वहां पर आपको समझ में ना आया हो, और उम्मीद कर रहे हैं 20 क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर निकालने वाला था, जो शेषफल ज्ञात करने वाला टॉपिक था, वो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। इस वाले टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपीटेट वगैरह है, यूपीटेट सीटेट वगैरह आते रहते हैं, और कई सारे वनडे एग्जाम हो गए, उनमें सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम यूनिट डिजिट की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी तक हमारे नंबर सिस्टम में जो चल रहा था यहाँ पर हमारा शेषफल ज्ञात करने वाला चल रहा था। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की, कि कैसे ज्ञात करते हैं यूनिट डिजिट। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई का अंक निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट। इकाई का अंक हम इसे किसी भी क्वेश्चन में कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग, सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि मान लो कोई ये डिजिट दिया रही, कोई ये नंबर दिया जा रहा है हमारे पास, तो इसमें इकाई अंक क्या होता है, ये लास्ट का अंक जो होता है वो क्या कहलाता है इकाई अंक कहलाता है। क्या कहलाता है इकाई अंक कहलाता है। अब जैसे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा था इस टाइप से हो जाते हैं, जैसे कि लिखा होगा 5 और 6 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, इसमें इनका जो प्रोडक्ट करोगे, इसका जो आंसर आने वाला है उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना, इसके आंसर का जो आएगा उत्तर आएगा, जो इसका आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो करते हैं देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं, 5 का 30 आ जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 8 से करनी है, तो अब कितना जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 गुना 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते इकाई का अंक हमारे पास क्या आया 0 आया। तो इस क्वेश्चन में हमें कितना आया 0 आया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे लिखा है 4 इंटू 3 लिखा है, इंटू 2 लिखा है, इंटू 9 लिखा है, इंटू 7 लिखा है। अब देखते हैं तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 12 आएगा, फिर 2 इंटू 9 इंटू 7 आ जाएगा। अब देखते हैं 12 दूना 24 आ जाएगा, फिर 9 इंटू 7 आ जाएगा। अब देखते हैं 9 चौक 36 आ जाएगा, 6 हाथ से लाया 3, 9 दूना 18, 19 20 21 216 आ गया, इंटू 7 आया। अब 9 कितना हो गया 7 6 42 का 2 हो गया, बच गया 4, 7 एकम 7 4 11 बच गया 1, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और 7 दूना 14 है 15, 1512 आया। तो इसमें इकाई का अंक हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, इस टाइप से मान लो ये आसान छोटी सी संख्याएं दी थी तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे इसी क्वेश्चन में अगला हमारे पास ये इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा है, तो हमें अब इसमें निकालना है कि हमारे पास इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा ले रहे थे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराने बैठ जाएंगे तब तो ये क्वेश्चन पेपर में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, टाइम कम होता है वहां पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें क्या करना है, केवल इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करा देनी है। क्या करना है, इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई। जैसे इसकी मल्टीप्लाई क्या आया 30 आया 30, अब इसके 30 का इकाई का अंक आया, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 30 की जीरो करा दोगे 0 आ जाएगा, फिर इसकी जीरो करा दोगे 0,
तो कहीं पर भी अगर एक बार जीरो बन गया तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि हम देख रहे थे पहले भी जीरो ही आ रहा था। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, इसमें दूसरा मेथड क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया 12 आया। इस 12 की मल्टीप्लाई 2 की किससे करानी, इससे करानी, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करा देनी, कितना जाएगा 36 आ जाएगा। 36 का 6 आया, 6 की मल्टीप्लाई किससे करा देनी 7 से, 42, 42 का कितना आया, इकाई का अंक 2 आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 42 आया था, 42 का 2 आया, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या रहा था 2, यहाँ पर भी क्या रहा है 2। तो इस प्रकार से हम, ये हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, समझ लो कि इससे हमें कैसे ज्ञात करना पता चल सकता है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया जा रहा था एक, तो इसमें क्या करना है, अगर हम ऐसे देखते अगर मल्टीप्लाई करा नहीं पाएंगे, लेकिन अब देखते हैं क्या करना है, 8 की मल्टीप्लाई 9 से करा देते, कितना जाएगा 9 8 72, 72 का 2 है, 2 का इकाई हम ले लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई किससे करा देते इससे, तो 2 दूना कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 इकाई का आ गया, 4 की मल्टीप्लाई किससे करा देनी, 4 से करा देनी है, कितना जाएगा 16 पे आया 6। तो हमारे पास इसके आंसर का इकाई का क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अब जैसे हमारे पास इस बार ये दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिया जा रहा है कि ये लिखा है 568 दिया जा रहा है, इधर दिया है 322 दिया है, 432 दिया है, 498 दिया है, 1568 दिया है और 1672 दिया है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराने बैठ जाएंगे तो हमको तो नहीं लगता 10-5 मिनट से पहले हम करा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हमने अभी बताया क्या करना है, इनका इकाई का अंक हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करते हैं, इकाई का अंक देख लेते हैं, कितना है वहां पर 8 है, यहाँ पर 2 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 8 है और फिर 8 है और फिर 2 है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आएगा, तो इकाई का अंक क्या आया 6। यहाँ पर ऐसे पूरी हम पहले संख्या लिखते 6, तो इकाई का अंक हमारे पास 6 आया। इस 6 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, कितना जाएगा 6 दूना 12, तो 12 में क्या आया, और इकाई का अंक फिर 2 आया। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 8 से करा देंगे, 8 दूना 16, तो फिर 6 आ गया। अब 6 की मल्टीप्लाई 8 से करा देंगे, 8 6 48 का 8 आया। अब 8 की मल्टीप्लाई फिर से 2 से करा देंगे 16, तो लास्ट क्या आया 6। तो इसमें हमारा इकाई का अंक जो आने वाला था, इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक आने वाला था वो कितना है 6 है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या ये दी है, 555 दिया, 444 दिया, 333 दिया और फिर 222 दिया, 111 दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक इनका देखते हैं, कितना कितना किसका क्या क्या दिया जा रहा है। तो इकाई का अंक क्या दिया रहा है, 5 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है और 1 दिया है। अब यहाँ पर 5 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक 0 आया। अब क्या है, 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या से करा देते, क्या आता है 0 आता है। तो इसका इकाई का अंक यहीं से लिख देंगे, क्या जाएगा इस क्वेश्चन में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे पास आ जाएगा 0। तो अगर इस टाइप से अगर स्टार्टिंग में 0 बन जा रहा तो उसका तो हम डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसी टाइप से, हमको लग रहा है मिस कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप वाले समझ में आ गए होंगे आप सभी को। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप सब लोग कर लेंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम कुछ स्पेशल केस वगैरह, जैसे कि अब यहाँ पर बेसिक जैसे पावर वाले का रूल आते हैं, जैसे पावर वाले, जैसे हमारे पास ये दिया जा रहा है, लिखा है 156 की पावर 598 या 998 लिखा हुआ है। अब इसमें कहा जा रहा है इकाई का अंक क्या निकलने वाला है, क्या कहा जा रहा है, इसमें इकाई का अंक क्या निकलने वाला है पावर वाले केस में। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमारे पास 0 अंक है, 0 पावर क्या कर देंगे 1, तो क्या आएगा 0, 0 पावर 2 कर दें 0, मतलब 0 पावर हम कुछ भी कर दे आएगा हमेशा 0 ही। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 1 के लिए ले लेते हैं, 1 की पावर 1 करेंगे 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे 1 ही आएगा। तो इसकी मतलब 1 की पावर कुछ भी कर दे हमेशा 1 ही आना है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 5 का देख लेते हैं, 0 1 5 का देख लेते हैं। अब 5 में क्या है, 5 की पावर 1 करेंगे 5 ही आएगा, 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो 25 आएगा, तो इकाई का क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 की पावर 3 करेंगे कितना जाएगा 125 आ जाएगा, फिर 5 आएगा। 5 की पावर 6 करें, 5 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा 625, फिर 5 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 5 की पावर कुछ भी कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पर n लगा रहे हैं, इनका हम कुछ भी कर देते हैं तो पावर हमेशा आंसर इसका यूनिट डिजिट जो रहेगा वो हमेशा 5 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे हम 1 की 0 पावर कुछ भी कर दें 0 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी कर दे 1 ही आता है, 5 की पावर हम कुछ भी कर दें 5 ही आता है।
अब इसी प्रकार से हम देखते हैं 6 की पावर। 6 की पावर अगर हम 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा, फिर 6 ही आया। 6 की पावर 3 करते हैं 216, फिर 6 आया। तो इसका मतलब क्या है, 6 की भी पावर हम कुछ भी कर दे आएगा हमारे पास 6 ही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक दिए जा रहे हैं, लास्ट का अंक अगर हमारे पास 0, 1, 5, 6 में से है तो उनका हमेशा क्या रहेगा, जो इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट है, क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो हमारे फिर आंसर का जो यूनिट डिजिट आने वाला है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आंसर का यूनिट डिजिट, आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, सेम आ जाएगा। क्या जाएगा, 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा ये बड़ा आसान सा तरीका हमने बता दिया है आप सभी को। तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेथड समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, अगर लास्ट का डिजिट, अगर क्वेश्चन का जो हमारे पास लास्ट डिजिट रहेगा 0, 1, 5, 6 है, जो लास्ट अंक है वो इनमें से कोई है, तो उसका आंसर हम बिना देखे यही लिख देंगे। जैसे कि अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, लास्ट अंक हमारे पास क्या है, 6 है। पावर से हमें मतलब नहीं कितनी भी हो, 6 का हमेशा 6 ही आएगा, तो इसका इकाई जो अंक आने वाला था वो 6 आने वाला है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से कैसे क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं पहले नंबर पे। जैसे 555 की पावर लिखा है 1055, दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 50 की पावर लिखा है। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है और चौथा क्वेश्चन लिखा है। यहां पर 5 क्वेश्चन कम से कम नोट कर ले रहे हैं। अगला 5वां क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा, तो यहां पर देखते हैं इन क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, हमें क्या करना है, इनका सबका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। इकाई का अंक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक हमें निकालना है। तो इनका सबका इकाई का अंक क्या होने वाला है, देखते हैं इन क्वेश्चन का हमारे पास इकाई का अंक क्या होने वाला है इन सब क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 5 है। अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर 5 है तो आंसर 5 ही आना है। हम देख के लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 0 है तो 0 ही आएगा, सामने लिखा हमारे पास है। इसी प्रकार से अगर लास्ट का अंक 1 है तो 1 ही आने वाला है। लास्ट का अंक 6 है तो भी 6 ही आने वाला है। इसी प्रकार लास्ट का अंक 5 है तो 5 ही आने वाला है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आज के लिए वीडियो में इतने रखते हैं। अब आपको यहाँ पर SW के लिए 2 क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, आप उनको करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कितना आएगा। और अगर आपसे नहीं लग पा रहे तो नेक्स्ट पार्ट में इसके ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी यहाँ पर इकाई का अंक आज पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ अंक बाकी हैं। अभी देखते हैं 0, 1 के बाद हमारे पास क्या है, 2 भी नहीं हुआ है, 3 भी नहीं हुआ है, 4 भी नहीं हुआ है, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 भी नहीं हुआ है, 8 भी नहीं हुआ है और 9 भी नहीं हुआ। तो ये सारे अंक जो हैं हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाने वाले हैं, मतलब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम बताएंगे। यहाँ पर आपको जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर इस टाइप का कुछ बन रहा है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी हम आपको जो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं इनका आपको बताना होगा। 3 की पावर 99 माइनस 4 की पावर 50। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 की पावर 555 लिखा है और माइनस यहाँ पर हमारे पास दिया है 555 की पावर 3 लिखा है। इन दोनों केस में हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकाल के बताना है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये वाले केस बताने वाले हैं। इकाई का अंक आज का पार्ट अधूरा रह गया है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। वीडियो में साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।